नमस्कार। आप सभी को 3 मई को जो है एमपी पटवारी की आंसर की का ऑब्जेक्शन लगाने की जो डेट है वो भी समाप्त हो गई। इस प्रकार पहले 1 तारीख थी और फिर उसे 3 तारीख बढ़ाकर दोनों को ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम पूरे पेपरों में देखें तो 45 से लेकर कुल 60 आपत्ति लगभग हर पेपर में लगी, कुछ में इससे ज़्यादा भी लगी हैं। लगभग हर एक पेपर में 50 आपत्तियाँ लगी हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम रामनिवास सर की भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये सारी घटना घटित हुई हैं। आप वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मेरा पहली बात और अंतिम बात यही है, मैं कोशिश करूंगा कि लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जरूर डालूं जो मैंने पटवारी के पहले और पटवारी के दिसंबर में, जनवरी में जो वीडियो बनाए थे और उसमें साफ साफ चेतावनी दी थी, उसके बाद फरवरी में भी, कि आपको एनालिसिस नहीं देखना है। प्यारे बच्चों, क्या आप अब भी नहीं समझ पाओगे कि एनालिसिस एक तरह का कोचिंग बिजनेस है, खास तौर से ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस है। मैंने कोई भी वीडियो आप मेरा उठा के नहीं देखोगे जहां पर मैंने एनालिसिस किया है। क्या अब भी आप नहीं चेते हैं, कि अब भी आप नहीं समझ पाए हैं कि ऑनलाइन बिजनेस का जो सबसे बड़ा केंद्र है, जिस पर सब्सक्राइबर पर घमंड किया जाता है, वो आपका जो व्यूअरशिप पर घमंड किया जाता है, वो आपका एग्जाम एनालिसिस है, जो कि रद्दी के भाव भी अब नहीं बिक रहा है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अब आपके पास खुली किताब है, मेरी नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति की। जिन इंस्टीट्यूशन में पीडीएफ डाली थी कि ये क्वेश्चन आए हैं और जो रात में सुबह दिन भर एनालिसिस कराते थे, माइक पहुंचकर जो उपलब्धियां बताते हैं, क्या अब भी आप नहीं समझोगे कि ये सारी चीजें आपको बेवकूफ बनाई गई हैं? और अगर आप ये समझ गए हो तो अब इन चीजों को आप शेयर करना कब चालू करोगे? लोगों को कब बताओगे कि किस तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो लोगों को ठगते हैं? ठगने की स्थिति ये हो चली है कि अब वो उस पर घमंड करने लगे हैं कि हमने एनालिसिस कराया। उनके अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करेंगे ना, तो मेरी बात की सत्यता पर आप बिल्कुल शामिल होंगे कि इन्होंने पीडीएफ तक बना दी थी पेपर में, क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। क्या वो पीडीएफ अब आज के पेपर से मिल रही है? आप कोई भी एक डेट उठाइए, जैसे 15 मार्च की ही डेट उठा लीजिए। 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का सबसे बड़ा कवरेज किया गया। क्या वो क्वेश्चन जो पीडीएफ बनी है, क्या वो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में मिल पा रही है? आप समझ पाएंगे कि या कभी नहीं समझ पाएंगे, या आपने तय ही कर लिया है कि आप मूर्ख बने रहेंगे? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि इससे आपका सबसे ज्यादा समय जाया हुआ है, एनालिसिस देखने से, एनालिसिस डालने से। क्या एक इस तरह का हम एमपी में नहीं देख सकते थे, मध्य प्रदेश संस्थानों में ये नहीं देख सकते थे कि मध्य प्रदेश के सारे संस्थान कह देते थे कि एनालिसिस नहीं डालना है, हमें पढ़ाना है? कल्पना कीजिए, इंस्टीट्यूट ये कहने लग रहे हैं कि हमने 1 महीने पहले सिलेबस खत्म कर दिया था। मतलब दिसंबर से 1 दिसंबर से बैच चालू होने के बाद अगर आप 1 महीने पहले 15 फरवरी के आसपास सिलेबस खत्म कर रहे हो तो किस स्तर पर आपने पढ़ाया होगा? क्या आप ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे उनसे? क्या आपने यही सोच लिया है कि जिनके सब्सक्राइबर कम हैं, जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाले हैं, वही कमजोर होते हैं? क्या आप केवल फॉलोअर पर ही गिनोगे? आपकी आंखें कब खुलेंगी? ये समय है चिंतन और समझने का। मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन सही नहीं है या ऑनलाइन सही नहीं है, लेकिन ये तय है कि यदि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। क्लियर है? समझने की कोशिश अगर नहीं करोगे, अगर आपने सोच ही लिया है कि हमें आंख बंद करके रखना है, तो आंख बंद कर लेते हैं। अभी गर्म लोहा है, आपको मेरी बात एक एक समझ में आएगी। आप बेवकूफ नहीं है, मैं भी तुम्हारी उम्र का ही हूं और तुम भी मेरी उम्र के ही हो। तुम्हें समझना ही पड़ेगा कि ये किस तरह से बेवकूफ बनाया गया है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, मेरा कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी ये कहा है कि ये 2.5 महीने की पढ़ाई में आप पेपर निकाल लोगे। मैंने हमेशा उनको यही चेताया कि पुत्रा, आ गए हो, अब तरीके से लगे रहना। लेकिन आप फिर वही गलती कर रहा हूं। सरकारी नौकरी, कई सिलेक्शन छायांश प्राइड पर हुए। लोग मेरा इंट्रोडक्शन जानना चाह रहे हैं, मैं कौन हूं? भाई आप छायांश प्राइड डालो, CHAYNSH PRIDE। जब आप छायांश प्राइड डालोगे तो आपको बीपी दुबे के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बीपी दुबे सर के नाम से भी मेरा एक चैनल है। छायांश प्राइड में हमारे उन सभी सिलेक्शन का ब्यौरा है जो हाल फिलहाल या पिछले कुछ सालों में हुए हैं। 2017 में जब पटवारी के सिलेक्शन का, मुझे नहीं पता किस संस्थान ने दिए हैं, हमने 2017 में भी पटवारी में सिलेक्शन दिए थे और इस बार भी पूरा प्रयास करेंगे कि संभावना है कि देंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना होता है जब तक बच्चा खुद ना हाथ जोड़कर कह दे तब तक मैं उसका सिलेक्शन नहीं मानता हूं, भले ही मैंने पढ़ाया हो। मैं स्क्रीनशॉट डालता हूं व्हाट्सएप के, यदि आपके मेरे पास मैसेज आते हैं
तो ही मैं आपको उसमें बताऊंगा कि आपके यहाँ सिलेक्शन, वरना राम जी की कृपा है सिलेक्शन जितने मुझे चाहिए 2 4 10 हो जाएंगे। लास्ट आंकड़ा कभी यह भी सोचना प्यारे बच्चों, लाखों लोगों का डाटा एकत्रित करके 10 पटवारी बनाने का भी आंकड़ा कभी आप पूछोगे कि 0.00001% की जो सफलता है, और जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, मोड़ा छोड़ दो आप, मैं तो ठीक है फिर भी राम जी की कृपा रहती है, जो 200 बच्चों में से 4-5 सिलेक्शन देते हैं वो बड़े हैं, या 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाकर 10 सिलेक्शन दें वो बेस्ट है। आपको समझना पड़ेगा, सारी चीजों को जानना पड़ेगा। अगर आप इस समय नहीं जागे या लोगों को नहीं जगाया तो अंधेरा ही अंधेरा छाने वाला है। अब बात करते हैं, एक शिक्षक हैं रामनिवास सर। प्यारे बच्चों, रामनिवास सर ने कुछ तथ्य दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक इंदौर की संस्थान, जिसका आप जानते ही हैं, उसने इंदौर के संस्थान ने उनके 2 बच्चों को गिफ्ट देने के नाम पर और अन्य बच्चों को भी भ्रमित किया है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरी इस छोटी सी आवाज को, मेरे व्हाइट बोर्ड को बिल्कुल भी आप फ्लावर मत समझना। मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। अगर मेरे स्टूडेंट एक को भी आपने कॉल लगा लिया, आप सरस्वती जी की कृपा नहीं जानते हैं। आप अगर देख पा रहे हो तो सबसे पहला मैंने ही वीडियो बनाया था। आप अपने ही सिलेक्शन रखना अपने पास। मेरे बच्चों को ना ही आप फॉल लगाओगे ना ही कुछ करोगे, नहीं तो फिर आप समझ लेना क्या होगा। खैर, उनका ये आरोप है कि उनके कुछ बच्चे जो है कुछ बच्चों को बहला फुसलाकर या गिफ्ट के माध्यम से, या कुछ बच्चों को अभी भी कॉल लगाए जा रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, आपको बैचेस फ्री दिए जाएंगे, आपको आना जाना फ्री दिया जाएगा, आपको गिफ्ट दिए जाएंगे, एक बैग दिया जाएगा, वॉटएवर, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दी जाएंगी। मेरा ये कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर सबसे ज़्यादा गलती बच्चों की है। प्यारे बच्चों, हम ऑफलाइन टीचर बड़ी मुश्किल से एक सिलेक्शन लेते हैं। आप थोड़े से इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ जाएं, इस वजह से बड़े संस्थान में फोटो खिंच जाए, उस कारण से आप चले जरूर जाते हैं, लेकिन ये कई बच्चों के लिए घातक होगा। प्यारे बच्चों, रामनिवास सर ने कहा है कि हमने 2 साल हमने पढ़ाया है, 1 महीने शायद उन्हें पढ़ाया है, ऐसा उन्होंने में भी शायद एक्सेप्टेशन है या बच्चे ने कहा है। प्यारे बच्चों, आप क्यों भूल जाते हो कि कोई टीचर आपको जब बहुत जड़ से पढ़ाता है तो उसकी मेहनत आप कैसे भूल सकते हो। ऑफलाइन कितनी मेहनत ना तो कभी कोई कर सकता है ना कभी कोई करेगा। एक एसी रूम में बिना कोई सामने पढ़ाना काफ़ी आसान होता है, कंटेंट पढ़ाना काफ़ी आसान होता है, एज कंपेयर हर दिन फेस टू फेस करना, हर दिन डाउट क्लियर करना। न्याय जरूर होगा, आप अभी साथ दो या ना दो, मुझे पता है इस मुद्दे पर न्याय जरूर होगा, क्योंकि ये शिक्षा का क्षेत्र है, कभी भी ये खाली नहीं जाएगा। और देखो, आप जरा समझने की अगर कोशिश करोगे तो ये भी समझने की कोशिश करो कि आपने गुरूर इतना बढ़ा दिया है कि लोग माई का लाल कहने लगे हैं दूसरे टीचरों को। समझने की कोशिश कब करोगे आप ये सारी चीजें? कब जानोगे कि इस तरह से चीजें होने लग रही हैं कि माई का लाल मारो उन लोगों को जो कट ऑफ बताएं। क्या कभी इस तरह की भाषा किसी टीचर की सुन सकते हो? यूट्यूबर की तो आप सुन लोगे, कैरी मराठी जो हैं वो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इसी पर लिए हैं क्योंकि वो गाली देते हैं। क्या कभी किसी शिक्षक से आप ये भाषा सुन सकते हो कि उस कोई माई का लाल में दम नहीं है, और अगर कोई कट ऑफ बताए, क्योंकि शिक्षक ही बताते हैं भाई, जो शिक्षक हैं वही बताते हैं, क्लियर है? वही शिक्षक जो पढ़ाने लग रहे होते हैं वही बताते हैं। पहले अपनी क्लास में बता देते थे, अब वो ऑनलाइन बताने लगे क्योंकि एक छोटे से मोबाइल पर काम होने लग रहा होता है। जागने का समय है प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे इंस्टीट्यूशन का पता करो जो आपको भ्रामक जानकारी देते हैं, जो आपको गलत सिखा रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन को अनसब्सक्राइब करो। अगर मैं गलत सिखा रहा हूँ, मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेतो। बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, अपने भाई बहनों को अच्छी मिसाल देकर जाओ। कम से कम आप असफल हो गए, आने वाली पीढ़ी को आप सही समय दो कि ये चमक धमक की दुनिया छोड़ो, ऑफलाइन में जाओ, पहले बेसिक क्लियर करो, सारी चीज़ें समझो। अगर आप 2-3 साल पढ़ चुके हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन की तरफ देख सकते हो। ये मैं नहीं कहता हूँ, कई बड़े टीचरों को भी जब आप सुनोगे ना ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में, वो भी यही कहते हैं कि जब आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी जॉब में हैं, आप ऑलरेडी कोचिंग कर चुके, तभी आप ऑनलाइन जाओ। बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा भाई, ये केवल बना रहे हैं, और आपको बनना अगर अच्छा लगता है तो बन सकते हैं। कब आप कैलकुलेशन करेंगे कि एक ऑफलाइन की फीस भले ही ज़्यादा होती, क्योंकि उसमें रेंट देना होता है, उसमें कई सारे खर्चे होते हैं, लाइटिंग वाइटिंग बहुत सारे, वॉटएवर, सुरक्षा से लेकर तमाम तरह के उपकरण होते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि भले ही आपको कोई भी कोर्स 1000 रुपये का मिल जाता है, लेकिन क्यों आप भूल जाते हो कि उसमें आपने 2.5-3 GB नेट भी खर्च करा है और आपकी आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं। समय चुनौती जरूर है,
लेकिन अगर अभी संभल गए तो एक बहुत प्यारा मैसेज चला जाएगा, क्योंकि लोगों ने फिर से वही दुकानदारी चालू कर दी है, फिर से वही सीरीज़, फिर से वही एनालिसिस आएगा, फिर से आप देखोगे, फिर से आप सारी चीज़ों को माइक से पूछेंगे कितने नंबर आए, वही क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्वेश्चन आए हैं। क्या अब आप फिर से वही सारी चीज़ें गलती कर रहे हो? अगर आप नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो को शेयर उन लोगों के साथ करो जो अभी वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको एक सटीक मैसेज जाए कि उनको क्या करना चाहिए। और आपने जो गलती की है वो प्लीज़ दोबारा मत करना। अपनी पढ़ाई बराबर करते रहो, एनालिसिस मत देखना, बहुत हानि ही हानि होगी। आप अपनी पढ़ाई आपकी परीक्षा के 2 दिन पहले तक करो, किताबों से करो, अभी नोट्स कलेक्ट करो, सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ो। मैंने रणनीति भी बताई, अगर कोशिश करूंगा इसमें अगर आपको मैं लिंक डाल पाऊँ, मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्सक्राइबर कम क्या हुए, अगर आप साथ हैं तो लोगों तक ये मैसेज पहुँच जाएगा। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।